कि यदि द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में ac प्लस का bd इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0 के मूल बराबर है। फिर वही रोज एक ही बात लेके चल रहे हैं कि मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब क्या होता है? इसका विविधकर का मान 0 के बराबर, विविधकर का मान 0 के बराबर। तो हल करने का तरीका फिर मैं बता रहा हूँ, रोज में ही बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया है, हल करते हैं, हल करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। ये काहे के लिए है? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये है क्या हमारे पास? तो पहले हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे? दिए गए, क्या दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण दिया है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू कितना x स्क्वायर माइनस का 2 ac प्लस का bd इंटू x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 0। इतना लिखा। दिए गए समीकरण कौन सा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस का 2 ac प्लस का bd इंटू x प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की तुलना किससे करोगे? तुलना, तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। कौन सा व्यापक रूप? क्या होता है व्यापक रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप बताइए, अभी तो आप स्मॉल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते थे, आपने इसमें कैपिटल ax स्क्वायर क्यों लिख दिया, कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c क्यों लिखा? तो स्मॉल इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि दिए गए समीकरण में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का यूज पहले से किया जा चुका है। जो समीकरण में रहेगा वो नहीं मान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या मानेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो करने पर a कितना आ जाएगा और आपका b कितना आ जाएगा और आपका c कितना आ जाएगा? a का मतलब x स्क्वायर का गुणा, बोलो a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना है? स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर। b का मतलब x का गुणांक यहाँ पे कितना है? माइनस में 2 है, ब्रैकेट में ac प्लस का bd है। कैपिटल C का मतलब नियतांक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? स्मॉल c स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, स्मॉल c स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। इस पे फोकस करिए। दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं? बोलो, मूल बराबर है। कैसे हैं? दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि विविधकर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। देख पा रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिए, दिए गए समीकरण के मूल बराबर है तो विविधकर का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। विविधकर का सूत्र क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना होगा? 0 के बराबर होगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, अब आप इसको हल करिए। वहां पे b का मान रखिए, b का मान माइनस का 2 ब्रैकेट में ac प्लस का bd। बोलो, अगर आपने ऐसे होल स्क्वायर लिखा तो ये रॉन्ग है। ये पूरा नंबर एक साथ तब लिखोगे जब इसमें ब्रैकेट लगा दोगे ऐसे, अब ये एक साथ माना जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 कैपिटल A का मतलब देखो क्या लिखा होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर
इंटू कैपिटल सी का मतलब सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर और बराबर में कितना 0 के कितना 0 के। चलो इसको हल करते हैं। बताइए -2 का स्क्वायर करिए तो क्या आएगा प्लस का 4 और ब्रैकेट में AC प्लस के BD का होल स्क्वायर। फिर आया माइनस का 4 ब्रैकेट में क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगले ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर कितना 0। अब आप देखिए इसमें दो पद हैं 4 से दोनों को भाग किया जा सकता है तो पूरे समीकरण को 4 से भाग कर दो। 4 से जब भाग करोगे तो यहाँ बचेगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर बोलो और इसमें क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगले ब्रैकेट में इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 0। फिर उसके बाद में ac प्लस bd का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे a प्लस b का जब होल स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा ac का स्क्वायर इसका करोगे तो bd का स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है ना तो 2ac इंटू bd आ जाएगा माइनस यहाँ ब्रैकेट था माइनस का साइन पहले लगा है इस वजह से अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। a स्क्वायर को c स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर को d स्क्वायर में करोगे तो प्लस का a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर को c स्क्वायर में करो मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर को d स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर d स्क्वायर बराबर कितना 0। अभी यहाँ होल स्क्वायर देखो करो AC का स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर BD का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का आया 2AC और BD माइनस ब्रैकेट ओपन करो कितना आएगा ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे चेंज होंगे तो क्या आएगा ये माइनस में a स्क्वायर c स्क्वायर ये भी माइनस में a स्क्वायर d स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर ये माइनस में आ जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर बराबर कितना आएगा ये माइनस का b स्क्वायर d स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 2ac bd बचेगा माइनस का a स्क्वायर d स्क्वायर बचेगा और माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। अगर आप माइनस से इसको पूरे को डिवाइड कर दो तो प्लस में आएगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2ac bd बोलो आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला बन रहा है ये ad का होल स्क्वायर लिखा है बोलो और ये क्या है bc का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2ad और bc ही तो लिखा है ये देखिए है इक्वल टू कितना 0 तो ये हुआ AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। छोटा से अपनी पार्ट बचा है इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पे फोकस करिए हम छोटे से इस पार्ट में आपको समझा देते हैं। जब AD माइनस BC का होल स्क्वायर 0 के बराबर हुआ तो आपको पता है किसी नंबर का स्क्वायर करने पे क्या 0 आया है कभी क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 0 आया है बोलो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे कभी 0 आया हो तो बताओ एक नंबर का स्क्वायर करने पे 0 आ सकता है वो भी 0 का स्क्वायर करोगे तब भी 0 आएगा अगर कभी 0 आएगा नहीं आएगा तो इसका मतलब AD माइनस BC का स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो AD माइनस BC है ये खुद 0 के बराबर है। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर करिए AD इज इक्वल टू BC आया बोलो अब A के डिवीजन में B को ले लो और C के डिवीजन में D को ले लो तो यहाँ A बटे B आ गया और यहाँ C था और D डिवीजन में आ गया। यही प्रूफ करना था आपको बोलो यही प्रूफ करना है बोलो ठीक है इसको पास कर रोक दो।